नई शिक्षा नीति व सामाजिक आर्थिक विकास पर वैश्य महाविद्यालय में एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार हुआ। सेमिनार में नई शिक्षा नीति पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल व मुख्य अतिथि हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर BK कुठालिया सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। He has a vast experience of teaching human communications, journalism and media at many universities and on new education policy, socio-economic development. Many participants have come from far off places in different parts of India. Yes. I request Dr. Seema Bansal and Ms. Poonam Verma. Yes. Beautiful and beautiful picture. Shri Vijay Kishan Agarwal ji is here. Shri Suresh Gupta ji and Shri Dheeraj Trikha ji kindly present. And when we will be reading his biodata, you will come to know about him. By then you may search his Facebook page and Twitter account. If I am not wrong on it. आज के दिन जो प्रॉब्लम है वो है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस कैसे, आत्मविश्वास कैसे जगाएं, उसको व्यवहारिक शिक्षा कैसे दें, वो बिजनेस से और समाज से कैसे जुड़े। तो इन सब चीज़ों का इसमें बहुत अच्छा एक जितने भी इसमें कदम उठाए गए उनकी तरफ एक प्रयत्न है। इसके साथ साथ इसमें शिक्षा में इंटरनेशनलाइजेशन की बात कही गई। जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पर आएंगे, भारत को समझेंगे। और अभी जो बच्चे हमारे बहुत सारे मात्रा में बच्चे बाहर जाते हैं 5-6 लाख के करीब, और इंडिया में जो बाहर से लोग आते हैं वो बहुत ही 40-50 हज़ार है। तो उनकी संख्या कैसे बढ़े और एक क्वालिटी एजुकेशन की तरफ किस तरीके से एक मूवमेंट खड़ा हो, वो भी एक बहुत ज़रूरी है। और विषय बहुत ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता, सिर्फ यही कहूँगा कि आज भारत एक नॉलेज, पूरा वर्ल्ड नॉलेज इकोनॉमी की तरफ चल रहा है। आज इस मान लें यहाँ पर एक सेमिनार बनाना हो तो सेमिनार केवल सिविल इंजीनियर नहीं बनाएगा, उसके साथ साथ इसमें आर्किटेक्चर भी लगेगा, इसमें कोई स्टेज बनाएगा, कोई ब्लैक बोर्ड का देखेगा, कोई IT का देखेगा। 100 people, 50 people विल बी इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ ए सेमिनार। हर चीज़ नॉलेज के ऊपर है। शिक्षाविद वर्तमान में जो सक्रिय हैं और जो भारत की एक कल्पना रखते हैं, ऐसे शिक्षाविद, और साथ ही साथ जो हरियाणा प्रांत में शिक्षा का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारी सम्माननीय प्राचार्य महोदय और मेरे मित्र और सहयोगी कुलपति महोदय, ये एक अद्भुत सा संगम है। और जब इस प्रकार का एक विमर्श आयोजित होता है जिसको अंग्रेजी में ऑल स्टेक होल्डर्स की शब्दावली प्रयोग होती है, व्हेन ऑल स्टेक होल्डर्स गेट टुगेदर एंड डिसाइड टू डेलिब्रेट अपॉन ए सब्जेक्ट, तो मित्रों उस मंथन से तो अमृत ही निकलेगा। इस महाविद्यालय के प्राध्यापकों, इस महाविद्यालय के प्रबंधकों और इस महाविद्यालय के विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका आभार भी प्रकट करता हूं कि एक बड़े समसामयिक विषय को आपने चुना और उस पर विमर्श रखा। मैं अभी आपने जो एक स्मारिका का मुद्रण किया है, सोविनियर का, उसमें जो प्रस्तुत शोध पत्र होने वाले हैं, रिसर्च पेपर्स जो आप प्रस्तुत करने वाले हैं, उनको देख रहा था तो मुझे लगा कि शिक्षा नीति जो 2020 में जिसकी घोषणा हुई और जिस शिक्षा नीति को बनाने के लिए लगभग 9 वर्ष लगे और जिस शिक्षा नीति को बनाने के लिए
ग्राम की पंचायत स्तर से लेकर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जिसके लिए विमर्श हुआ। इसमें एक अनपढ़ व्यक्ति का भी योगदान है शिक्षा नीति बनाने में, और जो व्यक्ति पूरी दुनिया में जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है, शिक्षा के शिक्षण में जिन्होंने नाम कमाया है, वो भी इस विमर्श में शामिल हुए। वैश्य महाविद्यालय भिवानी में आज एक विमर्श आयोजित हुआ है जिसका विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति और सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में घोषणा हुई है वो भारत के समाज को पूर्णतः बदलने का एक कार्य योजना है, और 3 साल से ये बच्चे से लेकर के और पीएचडी और उससे बियॉन्ड, उससे आगे भी जो शिक्षा है उसके प्रावधान इसमें किए गए हैं। और ऐसा लगता है कि कल का भारत हमको कैसा चाहिए, जिसकी कल्पना सारे भारत के नागरिकों को है, वैसा भारत बनाने के लिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमें मार्गदर्शन किया है। और इसका क्रियान्वयन करने के लिए आंगनवाड़ी के कार्यक्रमों से लेकर के स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इन सब में ये अपने अपने स्तर पर सबको काम करना होगा। कुछ कार्य केंद्र सरकार के, कुछ कार्य राज्य सरकार के, परंतु बहुत से कार्य ऐसे हैं जो शिक्षण संस्थाओं में मैनेजमेंट ने और अध्यापकों और प्राध्यापकों ने करने हैं। इसके लिए जो विमर्श प्राध्यापकों का आपस में हो रहा है वो एक मार्गदर्शक बनेगा, और ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन जब इस शिक्षा नीति का क्रियान्वयन पूर्ण हो जाएगा तो एक नया भारत, अलग तरह का भारत ही हमको देखने को मिलेगा। इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात जो सबको पता होनी चाहिए वो ये है कि हरियाणा राज्य में, क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में अन्य राज्यों से आगे हैं, इसलिए जो लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2030 तक प्राप्त करने थे वो हरियाणा राज्य उनको 2025 तक ही प्राप्त कर लेगा। ऐसी योजना बनाई है और सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने इसका आश्वासन भी दिया है और उन्हें कार्य प्रारंभ भी कर दिया। Today in the Vash College Bhiwani, a seminar has been organized on the National Education Policy 2020 and Social Economic Transformation. National Education Policy 2020 is a landmark policy. It aims to transform India socially, economically, politically, technologically, and bring back India to its past glory where it was recognized as a Vishwa Guru. So many provisions have been incorporated, like how the education has to be in the home language, and secondly, a holistic development of the students has been emphasized. Flexibility is given. Student can enter and exit any times. Student can learn from the different sources, not only from the classroom but from the extracurricular activity, maybe from the playground, maybe from the cultural arts activity. And in this way the objective is to develop the student who are self-confident. वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट द्वारा संचालित वैश्य महाविद्यालय में एक ऐसे सेमिनार का आयोजन किया गया है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका जो सोशल, सामाजिक एवं आर्थिक विकास कैसे हो, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इसमें सर्वप्रथम मैं हमारी प्राचार्य डॉक्टर सुधा रानी, हमारे जिस कार्यक्रम के इंचार्ज हैं संजय गोयल जी, उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने कैसे सुंदर विषय को चुना, जिससे एक ऐसा संदेश जाएगा जो राष्ट्रीय सेमिनार है ये, उससे पूरे हरियाणा में एक ऐसा संदेश जाएगा जिससे पूरा हरियाणा जागृत होगा। और जहाँ तक ये शिक्षा नीति का प्रश्न है, मैं इसमें थोड़ा सा अपनी एक व्यक्तिगत राय ये भी रखता हूँ कि शिक्षा नीति में ऐसी चीज़ें हों जो भावनात्मक
और मानसिक विकास पर अधिक बल दें ताकि हमें मेंटल और इमोशनल फ्रीडम मिल सके। सर एक बोलो, जिस तरह सरकार ने नई नीति बना रही है एजुकेशन की सर, ये उसी तरह जैसे अब ये जो शिक्षा जो है बड़ी महंगी होती जा रही है, गरीब तबके के जो बच्चे हैं वो एजुकेशन प्राप्त करने में असमर्थ हो रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल है काफ़ी, उन्होंने वो कहते हैं कि गरीब बच्चा है वो है, उसके बावजूद उनको दाखिला नहीं देते बच्चे। वो गरीब बच्चों के लिए क्या योजनाएं हैं, क्या होगा इसके लिए? देखिए, जहाँ तक हम हमारे ट्रस्ट का प्रश्न है, उस ट्रस्ट के स्तर पर हम कुछ ऐसी योजनाएं बना रहे हैं, इसका एक फ़ंड क्रिएट कर रहे हैं जिससे हम बच्चों को स्कॉलरशिप दे सकें। उसकी केवल 2 ही कंडीशन होंगी। सबसे पहला तो बच्चा योग्य होना चाहिए, और दूसरा वास्तव में वो आर्थिक रूप से फीस भरने में असमर्थ है, तो उसको हम हमारे स्कूल में निश्चित रूप से, चाहे स्कूल की फ़ीस माफ़ हो या ना हो, ट्रस्ट उसको छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। आज हमारा सौभाग्य है वैश्य कॉलेज में कि ऐसे इतने जो ट्रूली लेजेंड्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, जो शिक्षा नीति के बारे में बता रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ें जो है सरकार ने की हैं, नो डाउट, लेकिन मेरा एक जो पेन एरिया वो ये रहता है कि अभी भी क्योंकि एडमिशन डेज चल रहे हैं, तो बच्चे जो हैं कि मतलब जहाँ पर बोला कि आर्थिक मदद तो दी जा रही है, लेकिन ये मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव ये है कि जो बच्चों की एडमिशन प्रक्रिया है ना, वो एक रिजर्वेशन से हटकर होनी चाहिए। क्योंकि आज आप देखेंगे कि 90-92% का बच्चा भी अभी एडमिशन नहीं ले पा रहा है। तो या तो इसको या आप सीट्स एक्सटेंड हो या कुछ हो कि हर बच्चे को, जब आप ये साक्षरता अभियान चलाते हैं कि चाहते हैं कि हर कोई पढ़े, हर किसी का घर कोई चला पाए, तो उसके लिए अधिकार आप ये देखिए कि कितना जो है मानसिकता जिन बच्चों की मतलब बहुत डाउन जा रही है, जो मोरल उनका डाउन जा रहा है, जिसको हम कह रहे हैं कि हमारा देश का भविष्य जो यूथ है उसको हमारा एडमिशन नहीं मिल रहा 95% लेने के बाद भी वो चीज़ है। आप ये देखिए, आर्थिक मदद जो है वो बच्चों को हर किसी को मिलनी चाहिए, क्योंकि गरीब हर एक कास्ट में है, हर कलर में है, हर क्रीड में है। तो मेरा सिर्फ एक विनती सबसे यही है कि एक जो एडमिशन है शामिल होना चाहिए इस तरह। हाँ जी, ऐसा कुछ होना चाहिए कि भी रिजर्वेशन फ्री, जो टैलेंट बेस पे, जो वास्तविकता में जो एक बच्चे ने मेरिटोरियस बच्चे हैं, उनको भी आप एडमिशन से वो वंचित नहीं रहने चाहिए।